गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत मोटिवेशन होती है कि जब मेरे ही चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और मैं बहुत मोटिवेट होता हूं कि मुझे नेक्स्ट अच्छे से अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और नए आने वाले व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इल्म को फैलाना, नॉलेज को फैलाना, नॉलेज को शेयर करना एक बहुत बड़ा अच्छा काम है और नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की जानिब। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सबसे हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिडक्शंस की डेफिनेशंस को समझेंगे कि क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे एक सब्सटेंस में तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन को ऐड करना एक सब्सटेंस में, जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। मीन्स कि जब हम ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगी। पहली डेफिनेशन क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन इसी के ऑक्सीडेशन की, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एक सब्सटेंस से, उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से, उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अब हम समझते हैं कि रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन की दो डेफिनेशंस हैं इस तरह ऑक्सीडेशन की तरह। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे एक सब्सटेंस में तो क्या होगी? रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन। एक बार फिर रिपीट करता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करना एक सब्सटेंस में, उसको क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। रिडक्शन कहा जाएगा। इसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे एक सब्सटेंस से तो क्या होगी? रिडक्शन होगी। देखो उल्ट है। पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की तरफ चलते हैं। यहां पे ऐड किया ऑक्सीजन को एक सब्सटेंस में तो ऑक्सीडेशन हुई। देख, इसी का उल्ट देखते हैं। यहां पे रिमूव किया ऑक्सीजन को एक सब्सटेंस से तो क्या हुआ? रिडक्शन हुई। ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह रिमूव किया हाइड्रोजन को एक सब्सटेंस से तो क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। ऐड किया हाइड्रोजन को एक सब्सटेंस में तो क्या हुई? रिडक्शन हुई। तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इन द नेम रिडॉक्स, द टर्म रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो अब ये जो रिडॉक्स है, ये जो टर्म रिडॉक्स है, तो ये जो रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ये जो रेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिडक्शन के लिए, और ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्स 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 बैल वाला नहीं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इसका इस्तेमाल किया गया, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिडॉक्स है, ये दो वर्ड है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो आप यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ही अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं। या इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, या रिडॉक्स रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। फिर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती क्या हैं और कैसे होती हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाएगा हाइड्रोजन के साथ, देन द कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, क्या बनेगा, वाटर, कॉपर मेटल और वाटर बनेगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद कॉपर बना और हाइड्रोजन बना। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जो था वो चेंज हुआ और क्या बना, कॉपर। दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ किससे, कॉपर ऑक्साइड से। नाउ बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब हम किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो रिडक्शन होती है। सो वी कैन से द कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड जो था ये रिड्यूस हुआ और क्या बना, जाके कॉपर बना। इसी तरह इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू वाटर, ये जो हाइड्रोजन है ये चेंज हुआ और क्या बना, वाटर बना। That is oxygen is being added to hydrogen. Now by definition addition of oxygen to a substance is called oxidation. इसमें क्या हुआ, दूसरे स्टेप के अंदर हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन के साथ जाके क्या मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जाके ऐड होता है और डेफिनेशन के मुताबिक जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ और ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरह हमने क्या पाया, वी फाइंड, हमने पाया क्या यहाँ पे, अब हम देखते हैं, वी फाइंड दैट हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड एट द सेम टाइम कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। हमने ये पाया कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होने के बाद वाटर बना और इसी टाइम में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है था वो रिड्यूस हुआ और क्या बना, कॉपर बना। दिस शो दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स टुगेदर। इससे ये हमें पता लगता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये इकट्ठी होती हैं। द ऑक्सीडेशन reduction reactions between copper oxide and hydrogen can be shown more clearly as follows। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं हम इसको नीचे मतलब और ज़्यादा क्लियरली मतलब बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन हुई, कॉपर बना और हाइड्रोजन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद ये कॉपर बना, तो क्या हुई, ऑक्सीजन जब रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ जाके क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुई, अपना ऑक्सीडेशन हुई। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इन द अबो रिएक्शन, इस अबो वाले रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देता है। देयरफॉर कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, जो हाइड्रोजन गैस है ये रिस्पॉन्सिबल बन जाती है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। देयरफॉर हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस गिव्स अस द फॉलोइंग कंक्लूजन्स अबाउट द अबो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। हमें रिएक्शन हुई, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ वो हाइड्रोजन हुआ, इसी तरह जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो कॉपर ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या किया, रिड्यूस किया और अपने साथ ऐड किया। अब हम एक और हमारे पास सामने एक चीज़ आ जाती है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकी डेफिनेशन अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड के पास है और कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो रिमूव करे हाइड्रोजन को एक सब्सटेंस से उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट की अब हम समझते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन भी आपको कहीं पूछी जा सकती है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड
रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड, ये एन सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, इसको नहीं लिखना है। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए उसको क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। याद रखना, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट का, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो किस चीज़ को रिमूव करे, ऑक्सीजन को रिमूव करे, उसको क्या कहा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, पूरी तरह से कंप्लीट ये आपके सामने है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार लर्न कीजिएगा, लर्न करने के बाद इसको नोट कीजिएगा, और बहुत सारी एग्जांपल्स भी आप बुक के रेफरेंस से भी समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स पे भी ये रिएक्शंस अवेलेबल है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। मैं आपसे फाइनल पे जाते जाते ये कहूँगा कि ये जो मटेरियल हमने यहाँ पे आप तक पहुँचाया है, ये बहुत 3-4 जगह से हमने इकट्ठा किया, 3-4 बुक्स को रेफरेंस में लेके और आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और फाइनली मैं आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे, शेयर होने से बढ़ता जाएगा, और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो आपके नियर एंड डियर्स हैं उन तक आप पहुंचाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।